सर आवाज येतोय का? हॅलो. आवाज येतोय का सर? अनम्यूट करा ना. तुमचा आवाज येत नाहीये सर. आता अनम्यूट केलंय सर. हा स्क्रीन शेअर झाली का? हा व्यवस्थित आहे, स्क्रीन क्लिअर आहे. ओके दिसतेय ना? हा दिसते सर. ठीक आहे. मग मी आता कपडे घालतो फक्त 5 हो मिनिट. सर. हो हो. आपण दोन class जण. live चालू करू. हो सर. हो तुम्हाला मी होस्ट बनवतो, को होस्ट तुम्ही घेऊ शकता हो मध्ये. सर. हो सर. हो
Good morning. This is the good morning. Congratulations, all of you. क्योंकि आपने आज का जो संडे है, ये संडे, पवार सर आप एंटर करिए सबको। आपका एक ये जो संडे है, आपका एक बेहतरीन संडे होने वाला है। आपको जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है, जो क्वेरीज हमारे मन में होते हैं, तो वो सब क्वेरीज आपके इस सेशन में एक एलिमिनेट होने वाले हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सारे लोगों को हमने मैसेज भेजा था, तो उनमें से कई लोग आने वाले हैं, और आप जो आए हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। क्योंकि ये संडे है, तो हम बहुत लोग तो होटल में गए होंगे, कहीं बाहर गए, घूमने गए होंगे, मगर आप है जो ये सेशन करने आए हैं, इसीलिए मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद भी कहना चाहूंगा, और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा कि आप एक एक्शन टेकर है। यू आर द एक्शन टेकर्स, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू कॉन्ग्रेचुलेशन यू। तो ये सेशन जो होने वाला है, तो कुछ चीजें हैं इसमें जो मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ चीजें याद रखिए। पहले तो आप मैक्सिमम तो मोबाइल से ज्यादा आप लैपटॉप यूज कर सकते हैं। लैपटॉप यूज करने के बाद आपका फोकस ज्यादा रहेगा, और आपका जो अटेंशन है वो मोबाइल आने के बाद या आपको कॉल आने के बाद जो अटेंशन होता है, तो आपका अटेंशन ग्रैब नहीं होता। तो यदि अगर आपके पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप यूज करिए। फिर पानी की बोतल आप आपके साथ रखिए, क्योंकि ये 90 मिनट सेशन होने वाला है, तो आप ये चीजों का ख्याल रखिए। फिर आपके पास नोट और पैड, क्योंकि आपका मैं लाइव आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, तो नोट पैड रखिए आपके साथ में। इट विल बी बेटर इफ यू हैव अ नोट पैड। देन आपके कुछ मेजरमेंट्स है आपके पास, तो मेजरमेंट्स रखिए, जैसे कि हाइट, वेट। जब मैं आपको बोलूंगा कुछ आपका कुछ बीएमआर निकालना है, बीएमआई निकालना है, तो हम लाइव निकाल सकते हैं, इसलिए आपके वेट, हाइट या कुछ मेजरमेंट्स लगेंगे। और ये 90 मिनट्स आपके रखना है। आप जो रिजर्व रखे हैं 90 मिनट्स, तो वो टाइम ये सेशन के लिए लगेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं लातूर जिले से लॉगिन हुआ हूं, और ये महाराष्ट्र में एक लातूर जिला है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। तो आप कहां से लॉगिन हुए हैं, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, आप कहां से लॉगिन हुए हैं। फ्रॉम वेयर आर यू? Bangalore, Krutika, very good. Darshana from Thane, very good, very good. Kolkata, oh my God. Mahima from Kolkata, Mayuri from Thane, Dr. Manisha from Nanded, Manohar from Mumbai, Rajiv from Latur, Jaspreet Kaur ma'am from Punjab, okay. Samudre sir from Osmanabad, Singh sir from Bangalore, Prashant from Pune, very good. I'm very excited. ये मेरा ऑनलाइन का फर्स्ट सेशन है, क्योंकि मैं ऑफलाइन सेशंस लेता हूं, और ऑनलाइन सेशंस सिर्फ लोकली लिए हैं मैंने अभी तक, जो मेरे महाराष्ट्र में लिए थे। ये मेरा एक नेशनल लेवल पे फर्स्ट ऑनलाइन सेशन है, जो लोगों की डिमांड थी कि बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, ऑनलाइन जो क्लाइंट्स हैं, ग्लोबली क्लाइंट्स है, 6 कंट्रीज में मेरे कुछ क्लाइंट्स है डाइट के। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे लोगों को ये नॉलेज जाना चाहिए, नॉलेज मिलना चाहिए, इस उद्देश्य से मैंने ये ऑनलाइन सेशंस लिया है। ये जो ग्लोबली या हम नेशनल सेशंस बोल सकते हैं। तो
चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम सेशन को चालू करेंगे। सेशन ये जो होगा तो इसका रोड मैप क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। इस सेशन में कुछ डाइट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है, वो मैं बताऊंगा। इसमें व्हाट इज मीन बाय हेल्थ एंड फिटनेस, ये कंसेप्ट्स आपकी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज ओबेसिटी, कॉजेस ऑफ ओबेसिटी एंड consequences ओबेसिटी। consequences ऑफ ओबेसिटी ये बहुत लोगों को पता है, मगर इसे मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा कि अभी ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स क्या है ओबेसिटी के, और हमें इसको इतना सीरियसली क्यों लेना चाहिए। Then there will be a live demo how to calculate your BMI, BMR, and the TDEE, and what are the concepts of TDEE, means total daily energy expenditure. It will also be explained in this session. Next होगा concepts of macros and micros in nutrients. न्यूट्रिएंट्स के जो कंटेंट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, उसमें मैक्रोज क्या होता है और माइक्रोज क्या होते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। और जो इस सेशन का मोटो है या टाइटल है, द स्टेप बाय स्टेप गाइड हाउ टू मेक योर ओन डाइट प्लान्स अकॉर्डिंग टू योर गोल। गोल क्या हो सकता है, आपका वेट लॉस हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, तो इस गोल के अकॉर्डिंग हम डाइट प्लान कैसे बनाना है, ये मैं स्टेप बाय स्टेप जो 7 स्टेप है डाइट बनाने के, तो वो भी मैं इसमें आपको इलेबोरेट करने वाला हूं। इसके पहले अभी रोड मैप आपको क्लियर हो गया। इसमें कुछ आपको पॉइंट्स कवर करना है, आपको कुछ पूछना है, तो आफ्टर 90 मिनट्स या 80 मिनट्स के बाद मैं आपको टाइम दे दूंगा, तो आप इस सेशन के लास्ट में ये क्वेश्चंस, आपके जो क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। अभी दूसरा जो क्वेश्चन है, क्योंकि लोग मुझे सेशन लेते वक्त पूछते हैं कि ये सेशन में क्या है, हमें ये न्यूट्रिशन क्यों पढ़ना चाहिए या लर्न क्यों करना चाहिए, क्योंकि मेरा एक मिशन है कि हर फैमिली में न्यूट्रिशन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं एक डॉक्टर हूँ, फिर भी मुझे डॉक्टर होने के बाद में मुझे इतना न्यूट्रिशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। 10 साल मैंने जनरल प्रैक्टिस की है, फिर भी मुझे उतना न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज नहीं था, क्योंकि हमारे मेडिकल बुक्स में प्रिवेंशन से ज्यादा आफ्टर डिसऑर्डर्स क्या करना चाहिए या डिसीज ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए उसके बारे में ज्यादा होता है, मगर प्रिवेंशन के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है। मगर हमें डिसीज, जैसे कि आयुर्वेदा में स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकारम प्रशमनस्य, ये एक श्लोक है, क्योंकि प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। हमें हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसके बाद में हम न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान देते हैं, तो क्यों हम घर में पहले ही ये सब चीजें सीख ले। Why should you learn न्यूट्रिशन? अभी कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखे हैं मैंने। 73% अर्बन, ये WHO के स्टैटिस्टिक्स है, 73% अर्बन इंडियंस आर ओवरवेट। ग्लोबल का और ज्यादा है, मगर 73% ओवरवेट है। ओवरवेट यानी 25 to 30 के बीच में जिनका BMI है, उनको अलार्म है कि आपका वेट कम करना चाहिए। इससे आगे आप वेट ज्यादा बढ़ गया तो आप ओबेसिटी में आ जाओगे, उससे और वेट बढ़ गया तो फिर आ जाएंगे सीवियर ओबेसिटी या मॉर्बिड ओबेसिटी, डिसीज होना पक्का ही है। तो फिर 70% लोगों को इतना ओबेसिटी या ओवरवेट है, तो इसके बारे में क्यों इतनी ओबेसिटी है? अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस। तो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हमारी ओबेसिटी बढ़ जाती है, और ओबेसिटी एक रिस्क ओबेसिटी में हम पहुंच जाते हैं, जैसे कि आपका BMI 30 से आगे गया तो फिर आपकी ओबेसिटी या रिस्क में आप आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें न्यूट्रिशन पढ़ना चाहिए।
और ये ओबेसिटी के कॉजेस है, मेन कॉजेस ही है आपकी ओवर ईटिंग है या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिशन। इसीलिए हमें ये न्यूट्रिशन पढ़ना चाहिए, न्यूट्रिशन के बारे में आपका जो नॉलेज है वो लेना चाहिए। और मेन है इसमें, मैं जब नेट में आप गूगल करते हो तो बहुत सारी चीजें, वी आर ड्राउनिंग इन द इंफॉर्मेशन बट स्टार्विंग फॉर द नॉलेज। फ्लड में है हम इंफॉर्मेशन के। कभी कोई बोलता है एक छोटा सा हनी खाइए और आपका वेट कम हो जाएगा, मगर वेट नहीं कम होता। ये मिथ्स जो है वो बहुत मीडिया, ये सोशल मीडिया पे है। इसीलिए ये मिथ बस्टिंग करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो हमें ये ओबेसिटी के साथ लड़ना है, इसीलिए हमें न्यूट्रिशन के बारे में जानना है। और क्या हो सकता है न्यूट्रिशन से या ओबेसिटी से, क्या रिस्क फैक्टर्स है? ओबेसिटी होने के बाद हाई ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि फैटी सेल्स जो है बॉडी में, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। डायबिटीज, जो डायबिटीज मेलाइटस या टाइप 2 टाइप्स का डायबिटीज, ये भी उसका कॉज ओबेसिटी का कॉज ओबेसिटी का है। ओबेसिटी से ही आपका डायबिटीज बढ़ जाता है, या जिनको डायबिटीज का नहीं है उनकी रिस्क में आपकी बढ़ोतरी हो जाती है यदि अगर ओबेज है तो। हार्ट डिसीजेस, मेनी हार्ट डिसीजेस आर, एटियोलॉजी ही है हार्ट डिसीजेस की कि ओबेसिटी है। बाद में पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, ये भी ओबेसिटी से ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितनी फैटी सेल्स आपके बॉडी में है उतना हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से पीसीओएस हो जाता है। देन गाउट, आर्थराइटिस और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे कुछ जो डिसऑर्डर्स है वो भी, गाउट यानी आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है। और वेट की वजह से आपके बोन जो जॉइंट्स है, जॉइंट पेन ज्यादा होती है, तो ये ओबेसिटी से हो जाता है। रिस्क ऑफ कैंसर उससे बढ़ जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ने की वजह से ही, कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ता है? आपका फैट लेवल ज्यादा होने के बाद। ओबेसिटी कहते ही किसको है? एक्सेसिव फैट। एक्सेसिव जब फैट हो जाती है बॉडी में तो उसे ही ओबेसिटी कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल फैट का ही एक रूप है, तो कोलेस्ट्रॉल भी उससे बढ़ता है। तो ये इसीलिए ये क्यों बढ़ जाता है, ये सब जानने के लिए हमें ओबेसिटी क्या है ये पढ़ना चाहिए या लर्न करना चाहिए। अभी ये सब पता है, बहुत सारे लोगों को तो ये पता होता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। फिर भी अवेयर होके भी बहुत सारे डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, या सोसाइटी में सब टाइप्स के लोग हैं जो कि ओबेसिटी का कॉज जानते हैं, कॉज पता है उनको, मगर ये वेट लॉस करने में फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं फेल? इसका एक रीजन है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन काम करता है, तो ब्रेन में 2 टाइप्स का माइंड होते हैं हमारे। ब्रेन एक हार्डवेयर है और माइंड एक सॉफ्टवेयर है। जो माइंड है उसमें है एक कॉन्शियस और सब कॉन्शियस। दो माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। मैं जब अभी बात कर रहा हूं तो ये कॉन्शियसली बात कर रहे हैं, मगर हमारा जो एक्शंस मैक्सिमम होते हैं वो सब कॉन्शियसली होते हैं। मुझे पता है कि इसकी वजह से मेरा वेट बढ़ने वाला है। समझो एक कुछ जंक फूड है, समोसा है। आपको पता होता है कि समोसे से वेट, कहीं पे भी सबको बताया पता है कि समोसे से वेट बढ़ता है, फिर भी हम समोसा खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस लेवल पे अवेयरनेस कम है, इसीलिए हम फेल हो जाते हैं इस वेट को लेके या वेट कम करने के लिए या खाने के लिए। हम जो एक्शंस लेते हैं वो क्यों लेते हैं? कॉन्शियस लेवल पे जो माइंड आपका विन होगा, दोनों माइंड में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये करना है या नहीं करना है। फिर जो माइंड आपका काम करेगा या जो जीतेगा, उसी हिसाब से हमारी बॉडी काम कर लेती है। यदि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जीत गया तो समोसा खाने वाले हैं हम। यदि अगर कॉन्शियस लेवल पे माइंड को हमने जीत लिया तो समोसा नहीं खाने वाले। इसीलिए पीपल फेल टू लूज देयर वेट, दे डू नॉट अवेयर अबाउट द न्यूट्रिशन। क्योंकि न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सारे मिथ्स है,
इसीलिए वेट लॉस होना, हम वेट लॉस नहीं कर पाते। कुछ योयो डाइटिंग है। योयो डाइटिंग यानी 7 days फास्टिंग होते हैं ना। ऐसे कुछ डाइट्स ऐसे होते हैं जो कि हमें कम खाने को बोलते हैं। 800 कैलोरी का डाइट होता है, 600 कैलोरी का डाइट होता है, वेट तो कम हो जाता है। अनसाइंटिफिक फास्टिंग हो जाती है। या फिर कुछ नेट पे हम देखते हैं कि ये डाइट करो, इससे 7 दिन में 4 किलो वेट कम हो जाएगा, होगा। या हमें लिक्विड डाइट जैसे डाइट करते हैं जो साइंटिफिक नहीं होते। लिक्विड डाइट भी होते हैं, साइंटिफिक होते हैं लिक्विड डाइट, मगर आप एक्सपर्ट से वो डाइट करते हैं क्या, वो मेन जो पॉइंट है वो हमें मालूम होना चाहिए। कि योयो डाइटिंग है, हम नेट पे किसी ने डाइट किसी से कम हुआ है, ये डाइट से मेरे पड़ोसी का वेट कम हुआ था, तो मैं ये डाइट कॉपी करूंगा या करूंगी, और बाद में उससे हमारे बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है, वेट बढ़ भी सकता है। वेट कम होने के बाद आपको डिफिशियंसीज हो सकती है, दूसरे नुकसान हो सकते हैं, या उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। आप पढ़ते भी है ज्यादा डाइटिंग या योयो डाइटिंग करने वालों के साइड इफेक्ट्स। और तीसरा क्या है, एनर्जी बैलेंस। हमारी बॉडी में एनर्जी बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और हमें एनर्जी बैलेंस क्या है ये लर्न करना चाहिए। यदि अगर आपको एनर्जी बैलेंस पता है तो आपको पता चलेगा कि मुझे क्या खाना चाहिए, व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। इमोशनल ईटिंग, हमारी कभी कभी इमोशनल ईटिंग हो जाती है, जैसे पावलोव का लॉ है। पावलोव लॉ क्या है कि हमें एसोसिएशन कर लेते हैं, मुझे कुछ स्ट्रेस आया तो स्ट्रेस के साथ कुछ मीठी चीजें या चॉकलेट एसोसिएट हो जाता है, तो वो चॉकलेट खाने के लिए हमें और स्ट्रेस आ जाता है। या कुछ सेलिब्रेशन करते हैं, सेलिब्रेशन चाहिए तो हमें मीठा चाहिए, और उसमें और हम सेलिब्रेशन के लिए मीठा खाते हैं, या मीठा खाने के लिए और सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये इमोशनल ईटिंग भी हो सकती है, इसीलिए भी हमारा वेट लॉस करने में फेल हो जाते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन, बहुत सारे आपको तो डाइट आपके मेजरमेंट्स डालने के बाद आपके गूगल पे एक डाइट मिलेगा आपको, मगर मोटिवेशन डाइट चार्ट आपके डाइटिशियन देंगे या न्यूट्रिशनिस्ट देंगे, मगर आप मोटिवेट होते हैं क्या, वो डाइट आप कितने दिन सस्टेन कर लेते हैं। कभी डॉक्टर को के पास जाके आते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे आप पहले वेट कम करो, बाद में सब तकलीफें हम देखेंगे, या मैं ये ऑपरेशन करूंगा, ट्रीटमेंट करेंगे। मगर हम उसी दिन क्या कर लेते हैं कि डाइटिशियन के पास जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, चार्ट लेते हैं, एक दिन का खुद मोटिवेट होते हैं, दूसरे दिन एक ग्रोसरी भी भर लेते हैं, एक दिन डाइट कर लेते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन, तो हमारा मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने के बाद हम क्या कर लेते हैं, फिर वहीं ट्रैक पे आ जाते हैं और हम डाइट चार्ट बाजू में रखते हैं। तो ये 70% लोगों का डाइट या वेट कम नहीं होने का जो कॉज है, वो 70% लैक ऑफ मोटिवेशन है। तो ये मोटिवेशन कैसे लेना चाहिए, ये आज मैं बताऊंगा। फिर है दे कांट ट्रैक द प्रोग्रेस। कभी कभी हम क्या कर लेते हैं, वेट प्रोग्रेस यानी हमारा वेट कम होना, डाइट लिया और वेट कम नहीं हुआ, तो क्या हो जाता है, हमारा डीमोटिवेशन हो जाते हैं, या 7-8 दिन हमारा वेट कम होता है, बाद में वेट कम नहीं होता, तो फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो करेक्ट प्रोग्रेस या ट्रैकिंग क्या हो जाती है, क्या होती है, सिर्फ वेट कम होना, ये आपका डाइट या न्यूट्रिशन सही राह पे चल रहा है ये नहीं बोल सकते। उसमें कुछ कंपोनेंट्स है, आपका एनर्जी लेवल कैसा है। यदि अगर आपका वेट नहीं कम हो रहा मगर एनर्जी आपकी अच्छी है, इंचेस लॉस हो रहा है, कुछ दिन इंचेस लॉस होते हैं, तो आपका एक राइट ट्रैक पे है, आप वेट लॉस के। वेट भी नहीं कम हुआ और इंचेस कम हो रहे, तो आपके मसल लॉस नहीं हो रहा, सिर्फ फैट लॉस हो रहा है, ये आप जान सकते हो, ये सही ट्रैकिंग है। तो ये प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी कैसे करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि हम डिमोटिवेट नहीं होते। फाइनली दे गिव अप, यदि अगर ये इतना नहीं होता तो हम गिव अप कर लेते हैं, इसकी वजह से वेट लॉस नहीं होता। और आज दूसरा है जो टाइटल मैंने क्यों रखा है, बिकम योर ओन न्यूट्रिशनिस्ट और ओन डाइटिशियन, ओन न्यूट्रिशनिस्ट और मेक योर ओन डाइट। क्योंकि आप डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट में फर्क क्या है ये जानना चाहिए। डाइटिशियन जो होते हैं
वो क्या कर लेते हैं, डिसीज को ट्रीट करते हैं। यानी ऐसे नहीं है कि आप न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बन सकते, आप कौन से भी फैकल्टी का बैकग्राउंड रहने दो, डॉक्टर्स रहने दो, इंजीनियर्स रहने दो, आर्ट्स रहने दो, साइंस रहने दो, या कोई भी फैकल्टी रहने दो, आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं खुद के। डाइटिशियन के लिए आपको वो सही जो रजिस्टर्ड 3 साल का कोर्स है वो लगेगा, क्योंकि डाइटिशियंस का क्या काम होता है, जो डिसीज्ड या स्पेशली पॉपुलेशन होती है, जो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, या कुछ सीएज है, तो उनको जो डाइट देते हैं उन्हें बोलते हैं डाइटिशियन। तो और जो हम स्वस्थ है या प्रिवेंशन के लिए हम जो डाइट बनाते हैं, न्यूट्रिशन बनाते हैं, जो वैल्यूज न्यूट्रिशन के, जो डाइट या फूड के वैल्यूज है, न्यूट्रिएंट्स है, तो उसके बारे में हम जब अवेयर करते हैं हमारे घर वालों को, हमें या दोस्तों को, या कुछ प्रोफेशनल लेवल पे, तो उसे हम न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं। तो इजीली हम खुद के न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, या प्रोफेशनली आप, यदि अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है फिर भी आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। इट इज द गुड न्यूज फॉर अस। अभी हमने रिस्क तो आपको पता है कि क्या रिस्क है एक्स्ट्रा वेट के, अभी मैंने आपको उसके बारे में अवेयर कर ही दिया है। तो इसीलिए हमें न्यूट्रिशन पढ़ना चाहिए और न्यूट्रिशन के बारे में अवेयर होना चाहिए। ये सब पॉइंट्स मैंने जो अभी बताए हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको न्यूट्रिशन जो है आपको मेरे से क्यों सीखना चाहिए। इतने न्यूट्रिशनिस्ट है या डॉक्टर्स है आपके इसमें, तो मैं ही क्यों, आप चुन सकते हो। क्योंकि आप जब एक्शन लोगे तो किससे आप लर्न कर रहे हैं, तो ये भी तो पता होना चाहिए। और ये हो सकता है क्या, मेरा वेट ज्यादा है और मुझे कम करना है, मैंने गिव अप कर दिया है क्या, या बहुत बार हमने डाइट किया है, एक्सरसाइज किया है, जिम लगाई है, फिर भी मैं थोड़े दिन तक मेरा वेट कम होता है और वेट बढ़ जाता है, तो मैं क्यों करूं। ये सब आपके मन में क्वेश्चंस है क्या। तो ये सामने आपकी स्लाइड है, ये हर कोई वेट कम कर सकता है और इजी है। ये आपको केस स्टडी की वजह से, ये केस स्टडी में आपको पता चलेगा 30-30 किलो तक वेट ये मेरे क्लाइंट्स ने या आपके भी पास के लोगों ने किया होगा। तो ये क्या है, ये प्रूव करता है कि इट इज इजी वे। ये नामुमकिन नहीं है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज इजीली पॉसिबल। और कुछ मैंने जो प्रोग्राम बनाया है तो उसमें आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको डाइट प्रॉपर मिलेगा, एक्सरसाइज मिलेगी, तब आपका वेट 100% कम होगा, आपका जो एस्थेटिक लुक है वो आपको पहले जैसा मिलेगा। अब मैं कुछ मेरे बारे में, आप मुझसे क्यों सीखना चाहिए या लर्न करना चाहिए, मेरे बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा। मैं एक विलेज में, आई वॉज बॉर्न एंड बॉट इन अ विलेज। एक छोटा सा विलेज है लातूर डिस्ट्रिक्ट में ही, वहां मैं लोकली बॉर्न एंड ब्रॉट हुआ। स्कूल भी हमारी 3 किलोमीटर, मेरे घर से 3 किलोमीटर, हम एक गांव, बड़ा गांव उससे, तो वहां पे स्कूल को जाते थे, और 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर आना। तो ये रोज का 6 किलोमीटर तो हमारा वॉकिंग रेगुलर होता था उस वक्त स्कूल में। तो ये स्कूल लेवल के बाद में, ये अभी हमारा सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जो है, तो आपको इस फोटो से पता चलेगा कि मैं जब 10th में था तो जो गांव के लोग होते हैं, जो गांव का सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस होता है, सेम वैसा ही था। और बात उस वक्त क्या होता है, हमें जब विलेज में होते हैं तो वेट नहीं बढ़ता, ज्यादा वेट कम होता है। हमें लगता है कि वेट कैसे बढ़ाए, क्योंकि उतना न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता, खाने को उतना नहीं मिलता। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो स्टार्विंग में है या कुछ न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज में होते हैं। वैसे ही मैं एक डिफिशियंसीज में था कुछ, उसकी वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आए बाद में। तो क्या हुआ, जब मैं कॉलेज गया तो कॉलेज में जेनेटिकली मेरे दादा दादी को अस्थमा था,
और ये अस्थमा मुझे भी आ गया जब मैं कॉलेज में सेकंड ईयर को था मेडिकल को। तो सेकंड ईयर को मुझे 3-4 बजे सांस लगने लगी या व्हीजिंग होने लगी। तो व्हीजिंग होने के बाद जब मुझे पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, जब हम डॉक्टर को मुझे मेरे दोस्त लेके गए डॉक्टर के पास, तो ये व्हीजिंग देख के या सांस देख के उन्होंने मुझे मेरे कुछ बैरोमेट्री जैसे टेस्ट किए। तो वो जब हिस्ट्री ली उन्होंने, फैमिली हिस्ट्री ली, जेनेटिक हिस्ट्री ली, तो कंफर्म हो गया कि ये सीवियर अस्थमा है। देयर डिटेक्टेड द सीवियर अस्थमा, या उन्होंने डायग्नोस किया कि सीवियर अस्थमा है। तो मुझे उस वक्त रिस्ट्रिक्शंस दिए, कुछ ठंडा नहीं खाना है, मीठा या ऑयली नहीं खाना है, या खट्टा नहीं खाना है। ये रिस्ट्रिक्शंस मुझे ज्यादा दिए गए। ज्यादा रनिंग करना नहीं है, क्योंकि वो रनिंग करने से या ज्यादा चलने से वो अस्थमा बढ़ जाता था। तो मैं बहुत परेशान था, और उस वजह से मेरा वेट बढ़ गया कॉलेज में। कॉलेज के बाद में भी मैं जब प्रैक्टिस चालू किया, मैंने मेडिकल प्रैक्टिस चालू की, तो मेरा वेट ज्यादा ही बढ़ने लगा। और अस्थमा के तो मैंने पंप लेना चालू किया था, या जो कुछ भी उसके ट्रीटमेंट्स होते हैं, मैक्सिमम जो पंप्स होते हैं या कुछ डेरिफेलिन, कभी कभी तो मैं इतना डर जाता था कि डेरिफेलिन इंजेक्शंस तक मैं लेके घूमता था। डॉक्टर था तो मुझे लगता था कहीं बाहर गया और अस्थमा का एपिसोड एपिसोड आ गया तो मैं कैसे ये करूं। वहां पे कुछ उस वक्त ज्यादा नेबुलाइजेशन नहीं थे, तो मैं इंजेक्शन डेरिफेलिन लेके घूमता था। ये सब बहुत ही अनोइंग था। आप वहां पे जाके देख सकते हो आप वो सिचुएशन पे, कि जब कोई डायबिटीज होता है तो उनको एक एंजाइटी रहती है, एक फियर रहती है। मुझे कभी शुगर मेरी बढ़ गई तो, मेरी शुगर कभी कम हो गई तो मैं क्या करूं। वैसे ही मुझे ये अस्थमा मेरा मेरा जो है वो बीच में से ही कभी कभी एपिसोड्स आते थे। मुझे घर में पता चलता था कि बाहर क्लाउडी वातावरण हुआ है क्या, क्लाउडी एनवायरनमेंट है क्या। तो इतना मुझे डर जाता था, मैं घबराता था, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर पाता था। मगर एक दिन मेरे दोस्त ने जब मुझे एक जिम लेके गए, कब, ये 2015 या 16 की बात है। ये मैं 2000 आपको 2013 में पूरा लीन हुआ था, कुछ नहीं था बॉडी में। जब कुछ छोटा भी काम करना था तो थकान आ जाती थी अस्थमा की वजह से। मगर एक्सरसाइज करता था, मगर हो नहीं पाती थी। 2015 में और वेट बढ़ गया, 16 में और वेट बढ़ गया। और बाद में जब मैंने जिम चालू की, न्यूट्रिशन के बारे में जानना पता एक लर्निंग चालू की, बहुत सारे कोर्सेस मैंने किए। और फिर मुझे पता चला कि मैं जब मेडिकल में इतना हमें पढ़ाते थे, मगर न्यूट्रिशन के बारे में हम अवेयर नहीं थे। ये प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या होता है, फिटनेस क्या होता है, न्यूट्रिशन ही नहीं, हेल्थ एंड फिटनेस में डिफरेंस क्या होता है, ये भी मुझे पता नहीं था। तो ये सब मैंने बाद में जो कोर्सेस किए, तो उससे पता चला कि बहुत सारा काम करना ये डिसीज पे जरूरी है। अभी मैं आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों में बताता भी हूँ सेमिनार्स में, कि 21 किलोमीटर कंटिन्यूअस रन कर सकता हूँ, 50 किलोमीटर साइकिल कर सकता हूँ। अभी मैं स्विमिंग कम से कम 1-1 घंटा स्विमिंग कर सकता हूँ मैं अभी भी। तो ये एबिलिटीज मैंने कैसे बढ़ाए, तो सिर्फ न्यूट्रिशन और प्रॉपर एक्सरसाइज, चेंजिंग इन लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है तो लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत जरूरी है। एज रिवर्सिंग भी हो सकती है आपकी लाइफस्टाइल। जो फिट है, जो हेल्दी है, उनको भी लाइफस्टाइल में ये चीजें करना चाहिए। डाइट प्रॉपर लेना चाहिए, या स्लीप प्रॉपर लेना चाहिए, फिर एक्सरसाइज प्रॉपर करनी चाहिए। वो उनका एज रिवर्सिंग हो सकता है। या जिनको प्रॉब्लम्स है, तो उन लोगों ने ये जब लाइफस्टाइल एडेप्टेशन या अच्छी लाइफस्टाइल, या जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, वो हेल्दी लाइफस्टाइल आप जब अडेप्ट करते हैं तो आप अचीव कर सकते हैं। आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं मेरा प्रीवियस जो स्लाइड्स है, ये मैं था, मेरा खुद का ये ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको क्योंकि मैंने ये खुद अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत सारे डाइट्स लिए हैं,
और बाद में मुझे पता चला कि ये लाइफस्टाइल हमें हमारा जो हेल्थ या प्रिवेंशन का जो गोल है वो सिर्फ न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज की वजह से हम सरवाइव हो सकते हैं मैक्सिमम। अभी अस्थमा मेरा 100% गया नहीं है, फिर भी मेरे कंट्रोल में है। मैं ऐसे कोई आपको ये नहीं करता, क्लेम नहीं करता, या करना भी नहीं चाहिए किसी ने कि 100% ये डिसऑर्डर में आपका ये डिसीज जा सकता है, क्योंकि हर एक का इम्यूनिटी अलग अलग होती है, हर एक की बॉडी अलग है, हर एक का जेनेटिक्स अलग है, तो अलग अलग आपका रिएक्शंस आ सकता है। मगर मैं एक क्लेम कर सकता हूं कि आपका डिसीज डिसऑर्डर आपके कंट्रोल में रहेगा। फिर भी और दूसरा क्या है, जो आपको अपकमिंग डिसऑर्डर्स आने वाले हैं तो वो डिले हो जाएंगे या नहीं आएंगे, ये मैं क्लेम आपको 100% मेरे एक 17 इयर्स के इस मेडिकल प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ। और ऐसे आप भी बन सकते हो। मैं एक कॉमन फैमिली से आया हूँ, कॉमन न्यूट्रिशन नहीं था मेरा, कुछ भी मुझे अवेयरनेस नहीं थी, तो बाद में मैंने ये अचीव कर लिया, तो आप भी इजीली अचीव कर सकते हैं। फिर मैंने मेरा जो एक क्लिनिक था, वो क्लिनिक से मैंने न्यूट्रिशन की तरफ जब ये जर्नी चालू की मेरी, तो फिर उससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, कॉन्फिडेंस बढ़ा, हेल्थ पैरामीटर्स मेरे अच्छे आने लगे, और मैंने बाद में मेरे जो फिटनेस के गोल है वो मुझे लोगों तक पहुंचाने की चांस मिला। और मेरी जो प्रबल इच्छा थी कि मुझे जो फायदा मिला है वो औरों को भी मिलना चाहिए, तो मैंने कुछ ट्रेनिंग सेशंस लेने वाले इंस्टीट्यूट्स खोले हैं। फिर अभी मैं न्यूट्रिशन के कोर्सेज भी लेता हूँ, डाइट्स बहुत सारे लोगों को बना के देता हूँ, तो ये मेरी कंपनीज है। मेरा बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो BAMS हुआ है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज से। मैंने MSc की है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया MSc की है, बाद में साइकोलॉजी में एक MSc है मेरी, MPhil भी हुआ है मेरा जर्नलिज्म में, PGDCH यानी PG डिप्लोमा है मेरा हिप्नोथेरेपी में, और MBA है मेरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA किया है। फिर मैंने जब ये जर्नी फिटनेस की चालू की तो गुरुमान फिटनेस एकेडमी, जो आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा, गुरुमान एक आइकॉन है, फिटनेस आइकॉन है, जो न्यूयॉर्क में रहते हैं वो गुरुमान, मगर यहाँ पे भी उनकी एकेडमीज है। मैंने वो फर्स्ट कोर्स उनका वहीं से किया था न्यूट्रिशन का, तो गुरुमान फिटनेस एकेडमी से। फिर INFS सर्टिफाइड हूँ न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशन एंड एक्सपर्ट INFS का जो कोर्स है, और वो एक्सपर्ट पैनल पे भी हूँ। बाद में बहुत सारे मैंने हेल्थ सेशंस लिए हैं, ऑफलाइन सेशंस 100 से ऊपर लेक्चर्स हेल्थ और फिटनेस के ऊपर लिए हैं। यूट्यूब मेरा एक चैनल है यूट्यूब, और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट दोनों मैं काम करता हूँ। गवर्नमेंट में भी मैंने काम किया है, मेडिकल ऑफिसर का जॉब था मेरा। बाद में अभी मैंने प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में परसुएशन चालू है, MUHS महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में। कार्डियोलॉजी के जो डिसऑर्डर्स है उनको प्रिवेंट कैसे करना है, उनका रिहेबिलिटेशन कैसे करना है, उस पर मेरा फेलोशिप चालू है। और मेरा ट्राइकोलॉजी में भी फेलोशिप हुआ है, मैं ट्राइकोलॉजी की भी प्रैक्टिस करता हूँ। एंड माय मिशन इज टू मेकिंग अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन टू मोर देन 1000 फैमिलीज। ये एक साल में मुझे 1000 फैमिलीज को मिनिमम अवेयर करना है ये न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि फैमिली का एक मेंबर अवेयर हो गया, न्यूट्रिशनिस्ट बन गया, तो कम से कम 5-6 लोगों की जो ग्रुप है फैमिली का, तो वो हेल्दी हो सकता है। क्योंकि मैं हेल्दी होने के बाद मेरे घर में वैसी चीजें लाऊंगा, मेरा किचन वैसा ही डिजाइन होगा, या जो चीजें है वो इंटरेस्ट है वैसे ही डेवलप होगी। आप यदि फिटनेस फ्रीक है तो फैमिली फिटनेस फ्रीक होगी। इसीलिए मुझे फैमिली को मैक्सिमम 1000 फैमिली मुझे मेरा टारगेट है एक साल में। देन 10,000 लोगों को मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, हैप्पी हेल्दी एंड पीसफुल लाइव्स देने के लिए मुझे ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए मुझे एक प्रोग्राम बनाना है। तो ये सब मेरे मिशन है या गोल है। ये गोल को ही मद्देनजर रखते हुए मैंने
हेल्दी वाइब्स, ये इंस्टीट्यूट है मेरी, हेल्दी वाइब्स डिजाइन किया है, एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम है हेल्दी वाइब्स का। तो ये प्रोग्राम मैं चलाता हूं, और आपको अभी जो मेन कोर्स है आपका, व्हाट इज मीन बाय डाइट, व्हाट इज मीन बाय हेल्थ, तो हम उस सेक्शन पे चल रहे या सेक्शन पे जाने वाले हैं। तो वहां वो चालू करने के पहले आप कमेंट बॉक्स में मुझे वाओ या आपका क्लियर हुआ है अभी तक तो CL टाइप करिए कमेंट बॉक्स में, टाइप इन द कमेंट बॉक्स CL। यदि अगर आपको अभी तक के जो जर्नी है मेरी क्लियरिटी आ गई है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। गुड, वेरी नाइस। CL वेरी नाइस। तो थोड़ा सा पानी वगैरह पी लीजिए, क्योंकि अभी समर है तो हाइड्रेशन रखना बहुत जरूरी है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड फिटनेस? ये हेल्थ एंड फिटनेस में क्या डिफरेंस होता है? हम कभी बोलते हैं मैं हेल्दी हूँ, कभी बोलते हैं मैं फिट हूँ। तो ये सच में क्या होता है हेल्थ और क्या होती है फिटनेस, ये आपको मैं अभी बताऊंगा। हेल्थ यानी, अभी हेल्थ के बारे में, अभी तो हम हेल्दी है यानी क्या है? फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग, एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज ऑफ इन्फॉर्मिटी। यानी हम सिर्फ डिसीज एब्सेंस है या डिसीज नहीं है हमें, ये हेल्थ नहीं है। तो हेल्थ क्या है? मेंटली वेलबींग है हम, मेंटली स्टेट, हमारा मेंटल स्टेट जो है वो हमारा बैलेंस्ड है। फिजिकल यानी कुछ हमारी बॉडी को कुछ डिसऑर्डर्स नहीं है तो फिजिकली फिट है। देन सोशल वेलबींग, सोशली भी हम जहाँ पे काम करते हैं, जिस घर में रहते हैं, तो हमारे रिलेशंस कैसे हैं, ये रिलेशंस यदि अगर हेल्दी है, बैलेंस्ड है, तो हम सोशली हेल्दी है या सोशली वेलबींग है। तो ये तीन चीजें हमारी जब बैलेंस्ड होती है तो उसे कहते हैं हेल्थ। और फिटनेस क्या है? इससे थोड़ा सा आगे, आप कभी कभी फिट हो सकते हैं मगर हेल्दी नहीं हो सकते। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल देता हूं, गाड़ी, कोई बाइक है, ऊपर से तो बहुत आपको नॉर्मल दिखेगी, एकदम उसकी बॉडी अच्छी दिखेगी, मगर जब चालू करते हैं गाड़ी तो उसका इंजन से कार्बोरेटर खराब है या माइलेज नहीं देती, तो वो गाड़ी सिर्फ फिट दिखती है मगर हेल्दी नहीं है। दूसरा एग्जांपल है और हेल्दी एंड फिटनेस में, जब कंपटीशन होता है बॉडी बिल्डिंग का, तो उस वक्त बॉडी बिल्डर्स आर वेरी एस्थेटिक एंड फिट, फिट दिखते हैं, फिट होते भी है, वो बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन में फिट होते हैं, मगर दे आर द वीकेस्ट इन ऑन द स्टेज। जब वो स्टेज होता है तो वो इतने वीक होते हैं कि उनको ऐसे पुश भी किया तो वो गिर जाते हैं, वो हेल्दी नहीं होते। क्यों क्यों हेल्दी नहीं होते? क्योंकि उनका वाटर बैलेंस नहीं होता, डिहाइड्रेट किया जाता है स्किन को, या उनको मसल ज्यादा डेफिनेशन मिलने के लिए कुछ पीक प्रोग्राम होते हैं, वो प्रोग्राम उनको 8 दिन से चलाया जाता है, तो उसमें उनकी हेल्थ खराब हो जाती है। मगर फिटनेस, फिटनेस यानी अभी हम रनिंग का एग्जांपल लिए, मैराथन रनिंग है, रनिंग करने के लिए आपको रनिंग कर सकते हैं मगर किडनी में स्टोन है, स्टोन को आप जब ट्रीट करके रनिंग कर रहे हैं तो आप रनिंग के लिए फिट है मगर
हेल्दी नहीं है आपके किडनी के लिए। तो आपको इससे पता चलता होगा कि फिट रहना और हेल्दी रहना दोनों आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं है कि हेल्दी है तो फिर आपको कुछ डिसऑर्डर नहीं है, मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है, सोशली फिट है और हेल्दी है और आपको कुछ डिसऑर्डर भी नहीं है, मगर आपको कहीं पे थोड़ा सा भागना है या कहीं आपको कुछ चीज उठानी है या आप गिर गए तो आपको फ्रैक्चर हो रहा है, कुछ चीज उठानी है तो उठा नहीं पा रहे, तो दैट इज नॉट अ फिटनेस, दैट इज अ हेल्थ। तो आपको पता चला होगा कि हेल्थ एंड फिटनेस में क्या ये डिफरेंस है। तो हमें हमारा गोल क्या रहना चाहिए, हेल्दी भी रहना चाहिए और फिट भी रहने चाहिए। दोनों करने के लिए एक 4G या 4D मॉडल जो है मैंने क्योंकि मैं जब डाइट लेता था पहले तो मैं भी बहुत बार फेल हुआ था और ये वर्क क्यों नहीं करता, तो बाद में एक 7-8 साल जब करने के बाद मैंने साइकोलॉजी में MSc करने के बाद मुझे पता चला कि ये सिर्फ बॉडी का गेम नहीं है, तो इसके पीछे और भी कुछ है। जो हेल्थ हम बोलते हैं सोशल है, साइकोलॉजिकल, और उसके बाद में और कुछ है जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन जिनका ज्यादा है, तो वो और मोटिवेशन मिल रहा है। तो ये 4D मॉडल में मैंने डाइट जब हम बनाते हैं या कुछ भी प्रोग्राम बनाते हैं तो ये 4 एंगल से हमें सोचना चाहिए कि ये एंगल इसमें क्या काम कर लेता है। तो साइकोलॉजिकल जो एंगल है उसमें क्या आ जाता है, मेंटल डाइट। अब ये हेल्थ एंड फिटनेस करने के लिए आप साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स देखते हैं तो वो क्या होता है, इसमें आ जाता है मेंटल डाइट और ब्रेन एक्सरसाइजेस। तो ये मेंटल डाइट क्या होता है, जैसे हम बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए कुछ खाना चाहिए, फूड लगता है, फिजिकल फूड लगता है, कार्ब, प्रोटीन, फैट्स ये लगता है, तो हमारे माइंड के लिए भी ऐसा ही फूड लगता है। दैट फूड इज आवर थॉट्स। तो मेंटल डाइट, जब हम सुबह सुबह उठते हैं और हमें थॉट्स इनपुट मिलते हैं, कहाँ से, जो 5 सेंसेस है उससे हम थॉट्स इनपुट लेते हैं। हमने देख लिया, कुछ एक्सीडेंटल न्यूज देख ली, तो आपका मेंटल डाइट क्या है, आप निगेटिव या जंक डाइट ले रहे, जंक थॉट्स ले रहे। यदि अगर आपने कुछ प्लीजेंट आप न्यूज या नेचर का एक अच्छा सा आपने नेचर का एक सीन देख लिया, तो उससे हमें एक एनर्जी मिलती है, तो वो प्रोटीन है हमारे लिए, ये है मेंटल डाइट। देन ब्रेन एक्सरसाइजेस, कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस है जिससे हमारा ब्रेन एक एक्सरसाइज हो जाती है, हमारा माइंड भी स्ट्रांग या पॉजिटिव वाइब्स हमें मिल जाते हैं। एक एक्सरसाइज हम साथ में कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप आपके मोबाइल या उसके साथ जो लैपटॉप है उसके सामने मेरे हाथ सामने लिए लीजिए लीजिए। हम अभी एक मेंटल एक्सरसाइज करेंगे, आपको उससे क्या फायदा मिलता है वो भी देखेंगे। रेडी? एक एक्सरसाइज, ये हाथ है मेरा, दूसरे हाथ के साथ घुमा घुमा रहा हूं मैं, ये फॉरवर्ड फॉरवर्ड ट्विस्टिंग कर रहा हूं मैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। फिर दूसरा हाथ स्टेबल है, मगर हमें क्या करना है, फॉरवर्ड एक घुमाना है और दूसरे हाथ को बैकवर्ड घुमाना है साथ साथ में। कौन कौन घुमा सकता है, चैट बॉक्स में मुझे चैट कीजिए, मैं उसको वीडियो उसका ऑन करूंगा। एक हाथ फॉरवर्ड रोटेशन, सेकंड बैकवर्ड रोटेशन, साइमल्टेनियसली आप करके देखिए। फोकस कीजिए, फोकस कीजिए। ओके, मैं अभी चैट बॉक्स चेक करूंगा, जिन जिनको आ रहा है मुझे सिर्फ आपको कुछ डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि आप इजीली ऐसे कर सकते हैं, जो दोनों हाथ जो है फॉरवर्ड बेंडिंग या फॉरवर्ड रोटेट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि अपनी राइट बॉडी जो है वो लेफ्ट ब्रेन कोऑर्डिनेट कर लेता है और लेफ्ट बॉडी है वो राइट ब्रेन कोऑर्डिनेट कर लेता है। यदि अगर आपने ऐसे कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस किए तो ये मेंटल फिटनेस के लिए, डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी के लिए ये बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। ये होते हैं ब्रेन एक्सरसाइजेस। फिर सोशियो जो मॉडल में हमने सोसाइटी का या सोशल रिलेशंस का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी फिटनेस में। जब हम कहीं पे भी बाहर जाते हैं या कलीग के साथ आपके रिलेशंस है, तो अच्छे रिलेशंस है
तो आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे और आप हैप्पी रह सकते हैं। यदि अगर आपका झगड़ा हुआ है तो निगेटिव या स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है, रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो स्ट्रेस या झगड़ा बढ़ने के बाद आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। यदि अगर आप डाइट पे हैं, आपने डाइट घर से आज एक समझो पनीर खाना है और घर में जो लोग हैं, घर के लोगों के साथ आपने झगड़ा कर लिया, तो आपको कोऑपरेट करना वो कम कर देंगे। या बाहर आपको कोई दोस्त है जो कोऑपरेट करने वाला है, उसके साथ आपके रिलेशंस नहीं है, झगड़ा हुआ है, तो वो जो सोशल एक जो आपको एम्पैथी मिलने वाली है, सोशल सपोर्ट मिलने वाला है, तो वो नहीं मिलने के बाद आप डिमोटिवेट हो जाते हो और आपका डाइट चला जाता है। इसीलिए आपको घर के लोगों के साथ जितना आपका व्यवहार या आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, आप जितना उनके साथ अच्छे रहोगे, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे, तो ग्रेटिट्यूड आपको मिलेगा। और इम्पैथेटिकली उनको देखोगे, सिंपैथेटिकली नहीं, तो इम्पैथेटिकली देखना चाहिए, क्योंकि जो उनको दर्द हो रहा है, तो वो दर्द, वो इमोशंस आपको फील करने आना चाहिए, तब हम रिलेशंस मेंटेन कर सकते हैं। और आपका डाइट, यदि कुछ फ्रेंड्स होते हैं, चलो आज मीठा खाएंगे, तो उसमें क्या हो रहा है, आपको डाइट से डाइवर्ट किया जा रहा है। यदि अगर आपके अच्छे दोस्त हैं, आपकी केयर कर रहे हैं, तो फिर आपके सामने वो कट करेंगे, या आप मीठा खाने से ज्यादा दूसरे जो हेल्दी फूड है उनको प्रिफेयर करोगे। इसीलिए सोशल सपोर्ट ये बहुत जरूरी है डाइट या वेट लॉस करने के लिए। स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल क्वेश्चन में जब हम सेल्फ मोटिवेट हो गए, सेल्फ मोटिवेशन स्पिरिचुअल क्वेश्चन से मिलता है। सेल्फ रियलाइजेशन जब आपको होगा कि मेरा ये लाइफ जो है, मुझे ये लाइफ नहीं जीना है, मुझे ये वेट मेरा बढ़ रहा है, मुझे और डिसऑर्डर्स आने वाले हैं, डिसीजेस होने वाले हैं, इससे ज्यादा मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा, तो ये कब होगा? आपका स्पिरिचुअली भी आपका ज्यादा क्वेश्चन अच्छा है, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए सेल्फ रियलाइजेशन आपको हो रहा है, तो अंदर से एक किक मिलेगी, उसे हम स्पिरिचुअल क्वेश्चन बोलते हैं। तो वो स्पिरिचुअलिटी आपको या पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, जो पॉजिटिव थिंकिंग आपकी अच्छा होगी, तो आप डाइट के प्रति, डाइट जो दिया है या डाइट ले रहे या एक्सरसाइज है, सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा और खुद हम ऑप्टिमिस्टिक बनेंगे या पॉजिटिव हम थिंक करेंगे ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन के लिए। तो ये भी हमें जरूरी है स्पिरिचुअल क्वेश्चन रखना। और उसके बाद में है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, यानी सोशियो बायो साइको स्पिरिचुअल, ये चार जो मॉडल्स है या डायमेंशंस है, उस पे हमें काम करना चाहिए हमारा हेल्थ एंड फिटनेस के लिए। जो हेल्थ है, इधर आपको लिंक दिया है, जो हेल्थ और फिटनेस दोनों को हमें साथ साथ में लेके चलना है। तो आपको बायोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, सोशियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली तीनों चारों डायमेंशन से काम करना पड़ेगा, डायमेंशन पे काम करना पड़ेगा। अब बायोलॉजिकल डायमेंशन, उसमें आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है? एरोबिक एक्सरसाइज, एनारोबिक, वो आपको पता है या मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा कि एरोबिक एक्सरसाइजेस क्या होती है, एनारोबिक एक्सरसाइजेस, क्योंकि ये सेशन लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। ये मगर कोई भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर है डाइट। डाइट में क्या आता है? प्रोटीन क्या है, कार्ब्स क्या है, फैट क्या है, विटामिन्स क्या है, मिनरल्स क्या है, वाटर क्या है, तो ये सब आपको डाइट में आते हैं। इसके पहले आपको कुछ कैलकुलेशंस करने आना जरूरी है, जो बीएमआई है, बीएमआर है और टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो ये डाइट बनाते वक्त, जो डाइट बनाने का जो पोर्शन है, तो उसमें मैं बताऊंगा। इससे पहले डाइट में जो कंपोनेंट्स आते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, वो जो बेसिक है, वो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। डाइट में 5 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड में, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसे कहते हैं। 5 कंपोनेंट्स में भी 2 होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और बाकी होते हैं 3 होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो यानी ज्यादा हमें लगती है, क्वांटिटी उनकी ज्यादा फूड में होनी चाहिए, उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मैक्रो मीन्स ज्यादा, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी बहुत कम मात्रा में हमें वो लगते हैं,
खाने में हमें उसका इम्पोर्टेंस बहुत जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी कम लगेगी मगर इम्पोर्टेंट उतना ही है, इसीलिए उसमें है विटामिन और मिनरल्स। और मैक्रो में है प्रोटीन, कार्ब एंड फैट। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? इसेंशियल प्रोटीन और नॉन इसेंशियल। और प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। ये प्रोटीन मेन है, हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। और इंडिया में यदि अगर हमने सर्वे कर लिया तो 60 to 70% लोग प्रोटीन डिफिशियंसी में है। आपका, मैं जब अभी डाइट बनाना आपका बताऊंगा तो आप खुद का प्रोटीन लेवल चेक करिए। जो प्रोटीन 0.8 टू 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपको लगता है, वो आपका उतना नहीं जाता। उसकी वजह से मैक्सिमम आपके वेट बढ़ जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, मसल लॉस होता है, वीकनेस आ जाती है, ये प्रोटीन की वजह से। और प्रोटीन के सोर्सेस क्या है? नॉन वेजिटेरियन में सोर्सेस है प्रोटीन के, चिकन, मटन या एनिमल प्रोडक्ट्स में। एनिमल प्रोडक्ट्स में जो है वो सोर्सेस, सब एनिमल प्रोडक्ट्स में मैक्सिमम प्रोटीन होता है, मिल्क वगैरह। और वेजिटेरियन में है पनीर, सोयाबीन, देन दाल जो है, पल्सेस, तो उसमें प्रोटीन का ये मेन सोर्सेस है, ये प्रोटीन का। तो ये सोर्सेस हमें अपने खाने में ज्यादा लेना चाहिए। फिर कार्ब्स, कार्ब्स आर आल्सो अ वेरी इसेंशियल, दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्ब्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो भी हमें लेना जरूरी है। मगर कार्ब्स में सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल कार्ब्स यानी मैन मेड कार्ब्स जो कि हमें बहुत कम लेना चाहिए, शुगर है, आइसक्रीम है, या शुगर से बनी वाली जो चीजें है, मैदा, उससे बने वाली चीजें जो है, तो ये कार्ब्स हमें मिनिमम लेना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो है वो है नेचुरल कार्ब्स, उनको हमें ज्यादा लेना चाहिए, या ज्यादा क्वांटिटी में। वो कार्ब्स जब क्वांटिटी हमें कंप्लीट करना है कार्ब्स का पोर्शन, तो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कौन कौन से हैं? ये फ्रूट्स में जो मिलते हैं, मिल्क में मिलने वाले कार्ब्स हैं, या होल ग्रेन्स में मिलने वाले कार्ब्स जो है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है, तो वो होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब, क्योंकि उससे फैट नहीं बढ़ते, धीरे धीरे हमारा इंसुलिन जो है वो डायरेक्टली स्पाइक नहीं होता कॉम्प्लेक्स कार्ब से। देन है फैट, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट ये अनहेल्दी फैट होती है, सैचुरेटेड फैट ये अनहेल्दी फैट, तो वो फैट हमें कम लेनी चाहिए। जो डबल हीटेड ऑयल वगैरह होता है, या पाम ऑयल होता है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है, वो सैचुरेटेड फैट होती है, तो वो अनहेल्दी फैट है, वो कम करना चाहिए डाइट में। और अनसैचुरेटेड फैट हमें लेनी चाहिए मॉडरेट लेवल पे। फैट लेनी ही चाहिए मगर मॉडरेट लेवल पे, ज्यादा फैट नहीं चाहिए। मगर जितना भी लेते हैं फैट, उसमें अनसैचुरेटेड फैट लेनी चाहिए, जो कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स होते हैं, सीसेम सीड्स होते हैं, पंपकिन सीड्स है, आलमंड्स है, ऑलिव्स है, तो ये जो फैट है वो हेल्दी फैट है। देन है विटामिन्स। विटामिन्स वाटर सोलुबल होते हैं, कुछ ऑयल सोलुबल होते हैं, तो विटामिन्स भी हमें जरूरी है, जो वेजिटेबल्स में ज्यादा मिलते हैं, दाल में मिलते हैं। ऑयल सोलुबल विटामिन्स नॉन वेज में ज्यादा मिलते हैं। मिनरल्स भी मिलने हमें, हमारे लिए मिनरल्स भी जरूरी है, क्योंकि मिनरल्स मैक्रो और माइक्रो, जो कैल्शियम जैसे मिनरल्स है थोड़ा ज्यादा मात्रा में हमें लेने चाहिए, जैसे दूध या एग्स है, उसमें से मिलने वाले कैल्शियम, आयरन, ये ज्यादा मात्रा में लगेगी। मैग्नीशियम, सेलेनियम, जो ऐसे माइक्रो लेवल पे जो लगने वाले मिनरल्स है, वो भी जरूरी है, मगर आपको सोर्स उसके पता होना चाहिए। मैं आपको एक एक सोर्स बताऊंगा। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें अच्छे खासे मिनरल्स होते हैं। सीड्स होते हैं, छोटे छोटे सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, उसमें भी अच्छे मिनरल्स होते हैं। और बाकी वेजिटेबल्स में भी मिनरल्स होते हैं। वाटर भी हमें एक मैक्रोन्यूट्रिएंट में ही आता है, क्योंकि हमें वाटर लेवल जितना अच्छा है उतना जो ट्रांसपोर्टेशन है बॉडी में मिनरल न्यूट्रिएंट्स का, तो अच्छा होने के लिए वाटर इनटेक भी मॉडरेट या अच्छा लेना चाहिए। और सीजन, अभी समर है तो समर में वाटर आपका ज्यादा लगेगा इनटेक, और यदि विंटर है तो विंटर में आपको इनटेक मॉडरेट लेवल पे रहना चाहिए। अभी हम देखेंगे बीएमआई, बीएमआर और टीडीईई। इसके पहले आपको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है उतना डिटेल में हमें एक 90 मिनट्स में मैं बता नहीं सकता हूं, मगर आपको एक आइडिया आनी चाहिए, एक लेआउट होना चाहिए कि ये प्रोटीन, कार्ब, फैट,
ये कौन से होते हैं और उनके क्या टाइप्स होते हैं। यदि अगर आपको टाइप करना है, आपको क्लियर हुआ है, तो हेल्थ ये टाइप करो। प्लीज शेयर द हेल्थ इफ यू आर क्लियर अबाउट द मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हेल्थ, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों को क्लियर हुआ है। अभी हम देखेंगे, कोई रेडी है तो किसी का तो बीएमआई वगैरह निकालेंगे। अब ये तो मैंने अंडरवेट क्या होता है, ओवरवेट क्या होता है, आपको सब पहले ही बता दिया है। कॉजेस ऑफ ओबिसिटी ये आपको पता चले है, सब मैंने अभी रिपीट किया है, ये तो इसकी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम जाएंगे सीधा आपका डाइट कैसे बनाना है और डाइट गोल क्या रखना है, स्मार्ट गोल कैसे रखना है, और हम डाइट कैसे बना सकते हैं। इजी तरीका मैं बताऊंगा आपको डाइट बनाने का। आप खुद का डाइट खुद कैसे बनाना है, ये मैं मिनिमम और सिंपल वे से बताने की कोशिश करूंगा। आर यू रेडी गाइस? अब डाइट आपका जब बनता है तो फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट योर बीएमआर। और मैं आज वो टूल भी बताऊंगा आपको, आप बीएमआर इजीली घर पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपको लाइव बताऊंगा। यदि अगर किसी की एज, हाइट और वेट, मुझे जो कोई फर्स्ट कमेंट बॉक्स में यस टाइप करेगा उसका हम बीएमआर निकालेंगे, यदि अगर उनके पास एज, हाइट एंड वेट है तो। किसका निकालना है बीएमआर? बीएमआर यानी क्या? फर्स्ट, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट, it is the energy or calorie needed to maintain our vital functions when the body is in rest for 24 hours। ये होता है बीएमआर। जब हम यदि अगर हम अभी नींद में है या रेस्टिंग पीरियड में है, फिर भी हमारी बॉडी के कुछ वाइटल फंक्शंस चालू रहते हैं। कौन से वाइटल फंक्शंस हैं? ब्रीदिंग है, देन हार्ट हार्ट बीटिंग है, या हजारों जो अंदर हमारे रिएक्शंस होते हैं तो उसके लिए एनर्जी लगती है। तो वो एनर्जी जब हम रेस्टिंग पीरियड में होते हैं तो वो एनर्जी होती है अराउंड 70%, वो एनर्जी हमें लगती है। तो उस एनर्जी को हम बेसल मेटाबॉलिक बेस लाइन पे, जब हम रेस्टिंग पीरियड पे होते हैं तो उस वक्त हम कौन सी एनर्जी, कितनी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, उसे कहते हैं बीएमआर। तो आपका वही बीएमआर हम निकाल सकते हैं इजीली, राइट? अब ठीक है, बहुत सारे है, कोई तो फर्स्ट जो मैं देख रहा हूं उसका निकालेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर में किसका है उसका निकालेंगे। ठीक है, सूरज मंत्री है। तो अभी क्या करना है, एक टूल है ऑनलाइन। पहले तो हम ये निकालने के लिए बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते थे, मगर अभी इजीली टूल अवेलेबल है। मैं वो टूल आपको बताऊंगा। आपको सीधा जाना है गूगल में,
ओके, गूगल में टाइप करना है कैलकुलेट .net BMR, कैलकुलेट .net BMR कैलकुलेटर। तो ये ऐसे स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने। इस स्क्रीन पे ये वैलिड कैलकुलेटर है, BMR कैलकुलेटर है, और टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर भी इससे निकलती है। अभी हम निकालेंगे। एज अभी क्या 20। जिसने सूरज, आपका माइक ऑन कर सकते हैं। हेलो। हाँ, हाइट बोलिए मुझे। योर हाइट हाइट 176 सेंटीमीटर। 176 सेंटीमीटर एंड वेट इन केजी 75 kg। 75 kg। ओके, ये कैलकुलेट पे प्रेस करना है एंड इजी, आपका BMR निकल गया। इजी है, एकदम इजी है। आप घर पे आपका खुद का BMR इजीली निकाल सकते हैं, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन इनपुट करके। अभी सूरज का BMR है 1755 कैलोरी पर डे। इसका क्या मीनिंग होता है? जब सूरज रेस्ट करता है 24 आवर के लिए, तो उसके 1755 कैलोरीज बर्न होने वाले हैं, सिर्फ वाइटल मेंटेन करने के लिए। उसने कुछ एक्सरसाइज नहीं की, कुछ मूवमेंट नहीं की, फिर भी 1755 कैलोरीज वो बर्न करने वाला है, सिर्फ सांस लेने के लिए। ये जो वाइटल फंक्शंस है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, डाइजेशन के लिए, सांस लेने के लिए, और हार्ट बीट करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये सब उनको इतनी कैलोरीज लगने वाले हैं। तो ये BMR हो गया। बाद में दूसरी एक कंसेप्ट है, हमें डाइट बनाने में जरूरी है, वो होती है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो वो कैसे निकालते हैं? इस BMR को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपका एक्टिविटी लेवल से, यदि अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप कुछ एक्सरसाइज नहीं करते, तो फिर उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करना है। और आप वेरी एक्टिव है, फिजिकली एक्टिव जॉब है, बाहर कंटिन्यूअस आपको घूमना या फिजिकल वर्क का जॉब है, जैसे कि स्टेशन पे कुछ सामान उठाने का जॉब वगैरह होता है, तो वो होता है इंटेंस एक्सरसाइज डेली। तो वो उस टाइम आपको 1.7 से BMR को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी वो कैलकुलेशंस ये सॉफ्टवेयर हमें इजीली दे देगा, अपने आप दे देगा। और आपका डेली एनर्जी इनटेक कितना है, यदि अगर आपका रेस्टिंग होता है BMR, और TDEE यानी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना है, तो वो निकलेगा इस चार्ट में जो ये दिख रहा है। तो आपका एक्सरसाइज, सूरज, आपकी एक्सरसाइज होती है हफ्ते में 7 दिन, यस सर। है ना? यस तो सर, फिक्स है। हाँ, इंटेंस एक्सरसाइज है, तो फिर 3027 ये आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है। आपका वर्कआउट्स में भी जाना ज्यादा एनर्जी या जो कैलोरीज है वो बर्न वाले होने वाले हैं, और आपका BMR में भी कैलोरीज बर्न होने वाले हैं। तो आपको जो डाइट बनाया जाएगा, तो उस हिसाब से अभी हमें एक टोटल एनर्जी आपका पता चल गया कि 3000 है, अराउंड 3000 एनर्जी आपको डेली लगने वाली है। तो हमें ये जो नंबर्स है अब डाइट बनाने में काम आ जाएंगे। 3000 आपकी डेली एनर्जी इनटेक है। तो अब क्या करना है? स्टेप 1 कैलकुलेट किया हमने, BMR कैलकुलेट किया। स्टेप 2 BMR के ऊपर से हमने कैलकुलेट करना है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। अभी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना है? 3000 निकला अभी जो हमने कैलकुलेट किया था। तो 3000 ये टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है। अब हमें पता चलेगा कि बॉडी एनर्जी बैलेंस, जितना हम इनपुट लेंगे कैलोरीज, उतना हमें यदि अगर बर्न किया, कैलोरी इन इज इक्वल टू कैलोरी आउट, यानी कैलोरी जितने खाते हैं उतने कैलोरी हमने बर्न किए, तो वो हो गया एनर्जी बैलेंस, मेंटेनेंस एनर्जी।
आपका वेट बढ़ेगा भी नहीं और आपका वेट कम भी नहीं होगा 3000 कैलोरी जब आप लेते हैं तो। मगर आपको वेट कम करना है तो मिनिमम 200 टू 500 कैलोरी, एक स्टैंडर्ड वेट लॉस के लिए 200 टू 500 कैलोरी आपको कम लेना है, डिफिशिएट, कैलोरी डिफिशिएट में जाना है। यदि अगर आपको वेट इंक्रीज करना है, वेट गेन करना है, तो आपको 3000 से 200 टू 500 कैलोरी सरप्लस रहना है, या वेट गेन करने के लिए 500 कैलोरी तक आपको ज्यादा खाना है, और वेट लॉस करने के लिए 500 कैलोरी तक आपको मैक्सिमम आपको डिफिशिएट रहना है, कैलोरी डिफिशिएट रहना है। यदि अगर आपका वेट मेंटेन करना है तो 3000 कैलोरी लेना है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गई एनर्जी बैलेंस की। कैलोरी जब वेट कम करना है तो कैलोरी डिफिशिएट में जाना है, वेट मेंटेन करना है तो कैलोरी नॉर्मल, जितना कैलोरी आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है उतना ही रखना है, और गेन करना है तो 500 कैलोरी तक आपको सरप्लस रहना है। ये जो कंसेप्ट है क्लियर हो गई आपकी? सर हाँ सर, ये कैलोरी वाला वापस आप थोड़ा रिपीट करोगे एक बार? ओके ओके ओके। हाँ, अभी क्या है, हमने पहले फर्स्ट से बताता हूँ, एक बीएमआर आपको पता है, बीएमआर निकाला आपने, उसके बाद में हम टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर निकालते हैं। तो बीएमआर से ज्यादा टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि आप बीएमआर है रेस्टिंग पीरियड में, और आपको जो दिन में काम होता है, एक्सरसाइज होती है, उसका मिला के वो जो एनर्जी बर्न वाली होने वाली है उसका मिला के होता है टोटल डेली एनर्जी। तो वो समझो अभी सूरज का निकला है 3000। यदि अगर हमें सूरज का वेट कम करना है, गोल वेट लॉस रखना है, तो स्टैंडर्ड वेट लॉस होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है -200 टू 500 कैलोरी डिफिशिएट में रहो, या माइनस करो डेली कैलोरी से। यदि अगर वेट आपको इंक्रीज करना है, गेन करना है, तो 200 टू 500 कैलोरीज आपको सरप्लस लेना है, या उतना खाना 300 कैलोरी 400 कैलोरी आपको कम लेना है, कम खाना है 400 कैलोरी, तो आपका वेट कम होगा। 400 टू 500 कैलोरी आप एक्स्ट्रा खा रहे 300 कैलोरी 3000 कैलोरी से, तो आपका वेट बढ़ने वाला है। यदि अगर आप 3000 ही कैलोरी खा रहे तो वेट मेंटेन होने वाला है। आई होप कि यू आर क्लियर नाउ। यस सर। ओके, तो अब एक एग्जांपल है, उसके बाद में कुछ चेक पॉइंट्स लेना है कि आप कितने बजे उठते हैं, आपको कुछ डिफिशियंसी है क्या, कुछ विटामिन डिफिशियंसी है, कुछ स्पेशल डायबिटीज है, बीपी है, तो उस वक्त थोड़ा सा हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मगर आपका वेट लॉस और वेट गेन के लिए आपको सिर्फ वेकअप टाइम, स्लीप टाइम क्यों ये चेक करना चाहिए, क्योंकि आप कितने बजे उठते हैं और कितने बजे आप सोते हैं, तो उस विंडो में हमें मील प्लान बनाने आता है। फिर कितने मील आप खा सकते हैं, आपका जॉब प्रोफाइल कैसा है, तो उस हिसाब से हमें मील प्लानिंग करने आनी होती है। फिर वेज है, नॉन वेज है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, तो फूड सिलेक्शन में हमें इससे मदद मिलती है। कुछ एलर्जी है क्या, वो भी चेक कर लेना चाहिए। यदि अगर आपको कुछ एलर्जीज है, किसी को होती है बनाना की एलर्जी, बनाना से अस्थमा बढ़ता है, किसी को तो फिर हम डाइट में बनाना लेना नहीं चाहिए, या कर्ड की किसी को एलर्जी होती है, तो वो एलर्जी भी हमें नोट डाउन करनी चाहिए। अब कुछ दूसरा एक है जो हम जो फूड सिलेक्शन है, वो हमें फूड सिलेक्शन कैसे करना है, तो इसका एक फॉर्मूला है। अभी मैंने ये इजीली एग्जांपल दिया है। अब डाइट प्लान वो भी समझ में नहीं आया, तो अभी और एक बार वो रिपीट हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट क्या है, बीएमआई बीएमआर टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर निकालना है। स्टेप 2 है एक्सपेंडिचर कैलोरी, जो सूरज की 3000 है, अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए 2000 ली थी। देन स्टेप 3 है वेट लॉस करना है, तो 200 कैलोरी या 500 तक कम कर सकते हैं। स्टैंडर्ड क्या है आपका, 500 से ज्यादा कैलोरी आप कम नहीं कर सकते, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर डिफिशियंसी हो जाती है। इसीलिए हमें
200 से 500 तक ही कैलोरी डिफिसिट में रहना है वेट लॉस के लिए। फिर फोर्थ स्टेप क्या है, वी हैव टू मेक डाइट चार्ट ऑफ 2000 माइनस 200। अभी यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने दिया है, यदि सूरज के बारे में हमें डाइट बनाना है तो 3000 माइनस 200 मिनिमम वेट लॉस होगा उससे। हफ्ते एक महीने में हमें 2 किलो वेट कम करना है 1 मंथ में, तो 200 कैलोरी हम कम कर सकते हैं, कम खाना खा सकते हैं। उससे ज्यादा कम किया तो फिर और कम वेट कम होगा। मगर यहाँ पे एग्जांपल मैंने स्टैंडर्ड एग्जांपल में 2000 माइनस 200 इज इक्वल टू 18 कैलोरी का हमें डाइट बनाना है। गॉट इट? 18 कैलोरी का डाइट हमें बनाना है, ये हमें टारगेट मिल गया, ये गोल मिल गया कि दिन में हमें 1800 कैलोरी, ये 2000 कैलोरी के लिए या 3000 कैलोरी के लिए 2800 कैलोरी का डाइट बनाना है। एक फर्स्ट स्टेप आपकी हो गई, वो कैलोरी का टारगेट मिल गया। अब ये कैसे बनाना है? कैलोरी तो हम कैसे, कैलोरी दिखते हैं क्या फूड में? नहीं दिखते। तो वो कैलोरी को हमें अब फूड में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, उस हिसाब से डाइट प्लान बनाना है। इजी स्टेप्स है ये, इजी आपको आगे देखेंगे। मैक्रो ब्रेकडाउन, अब इसके बारे में, इसके बाद में क्या आ जाते हैं स्टेप, मैक्रो ब्रेकडाउन। जैसे कि मैंने अभी आपको मैक्रोज क्या होते हैं अभी बोल दिया था। मैक्रोज यानी जो प्रोटीन, फैट और कार्ब्स। तो इसमें डाइट में प्रोटीन कितना लेना चाहिए, कार्ब कितना लेना चाहिए और फैट कितना लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मैंने बोल दिया आपको 2200 कैलोरी कम खाओ, मगर कौन सा फूड कम खाना चाहिए? जैसे कि हमारे एक कोका कोला में भी 80 कैलोरीज होते हैं और एप्पल में भी 80 कैलोरीज होते हैं। तो एप्पल खाना कम करना चाहिए या कोका कोला पीना कम करना चाहिए? तो ये कैलोरीज का सोर्स कहाँ से आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए एक दो फॉर्मूलाज है मैक्रो ब्रेकडाउन का। यदि आप, अगर आपको वेट कम करना है तो ये रेशो आपको याद रखना होगा, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। ऐसे अलग अलग बहुत सारे रेशोज है। आप जैसे डाइट बनाओगे धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्ब डाइट, तो इसमें प्रोटीन ज्यादा लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैंने 30% प्रोटीन लिया है, 40% कार्ब लिया है और 30% फैट ली है। तो ये कैसा है, ये मॉडरेट प्रोटीन, हाई कार्ब एंड मॉडरेट फैट, ये डाइट हुआ। यदि अगर आपको और प्रोटीन बढ़ाना है तो यहाँ पे 40% प्रोटीन ले सकते हैं, मगर अभी एथलीट लेवल पे हम 30 या 40% डाइट 40% ही, हम 40% ही बढ़ा सकते हैं। 35% से आगे यदि अगर प्रोटीन जा रहा है तो उसको एथलीट लेवल पे ही हम उतना प्रोटीन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि किडनी पे लोड आ जाता है, ये नॉर्मल जो इंसान होता है उसके लिए। इसीलिए मैंने प्रोटीन है 30% लिया है, कार्ब है 40% ली है और फैट है वो 30% लिया है। इसको आप आगे पीछे कर सकते हो आपके गोल के अकॉर्डिंग। हाँ रिया जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं रिया। हाँ सर, क्वेश्चन ये था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से पेशेंट या क्लाइंट को हमें प्रोटीन ज्यादा प्रोवाइड करना है या फिर कार्ब या फैट? राइट, गुड क्वेश्चन। अभी क्या होता है, यदि अगर आप कुछ स्पेशली पॉपुलेशन को डाइट नहीं बना रहे, किडनी से रिलेटेड या लीवर से रिलेटेड उनको लोड कुछ भी नहीं है, तो फिर आप प्रोटीन 30, रूल क्या है, 35% प्रोटीन आप डाइट पोर्शन में रख सकते हो नॉर्मल हेल्दी इंसान को। 35 से आगे नहीं जाना चाहिए। दूसरा एक फॉर्मूला है 0.8 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, ये मिनिमम रेंज है प्रोटीन की। समझो एक 60 केजी का मेल है, 60 केजी का मेल है, तो उसको प्रोटीन जब हम देंगे, प्रोटीन से ही कैलकुलेट करेंगे, तो 60 को हमें 0.8 से जब लेते हैं तो 55 टू 52 ग्राम तक ही प्रोटीन उसको लेना होगा। यदि अगर वो बिगिनर है, वर्कआउट लेवल उनका, एक्टिविटी लेवल कैसा है उस हिसाब से प्रोटीन बढ़ाना है। यदि बिगिनिंग लेवल को है तो फिर 30 या 25 ग्राम ही प्रोटीन रखना है। उस हिसाब से कार्ब एंड फैट को 30 से आगे नहीं जाना। फिर रहता कौन सा है रिमेनिंग, इस कार्ब को उस हिसाब से एडजस्ट करना है।
Easy? Yes, sir. Right. Sir, I would like to know Yeah. how much mg of protein, carb, and fat is needed. I mean, 540 calories of protein is equivalent to how much mg or, Right. like. हाँ, हम how वही does that अभी be calculated? आने वाले हैं। यही फार्मूला अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, क्योंकि there is a 1 gram protein contains 4 calorie, right? Okay. And 1 gram carb also contains 4 calorie, and 1 gram of fat contains 9 calories. ये उसका कैलोरी कंटेंट्स या उसका एनर्जी लेवल है। तो अभी उस हिसाब से ही हम निकालने वाले हैं आगे। Okay, fine. Thank you. अभी मैंने पोर्शन कर दिया 30%, 40%, 30%, राइट। अभी हमें 1800 कैलोरी का 1800 कैलोरी का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ब्रेक डाउन करना है हमारी मैक्रो के हिसाब से। 18 के 30% 450 कैलोरी होते हैं, 1800 के 30%, 1800 के 40% होते हैं 720 कैलोरी। ये कैलोरी में काउंट कर रहे हैं अभी हम, और ये छोटा सा कैलकुलेशन है परसेंटेज निकालने का, आप कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं। ये 450 कैलोरी होता है प्रोटीन का पोर्शन, कार्ब का पोर्शन 40% यानी 720 कैलोरी, फैट का पोर्शन 30% यानी 550 कैलोरी। क्लियर? Yes, sir. राइट। अभी ये कैलोरी हमें कैलोरी में मिल गए पोर्शंस, क्योंकि अभी जैसे मैडम ने पूछा कि हमें कैलोरी कितने लगने, प्रोटीन लगने वाला है 450 कैलोरी, तो ग्राम में कैसे पता चलेगा? तो उसका एक फॉर्मूला है। अभी वी हैव टू कन्वर्ट दिस कैलोरी इन ग्राम ऑफ फूड। अब 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरी, 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरी, 1 ग्राम ऑफ कार्ब इज इक्वल टू 4 कैलोरी। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब 4 कैलोरी में 1 ग्राम प्रोटीन है, हम प्रोटीन का ही देखेंगे। 4 कैलोरी में 1 ग्राम प्रोटीन है, तो 540 कैलोरी में कितना ग्राम प्रोटीन? तो 135 प्रोटीन, 135 ग्राम ऑफ प्रोटीन आ जाता है। तो इस 30% पोर्शन के लिए हमें 135 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। ये प्रोटीन का डेली इंटेक आ गया, ये प्रोटीन का आ गया। वैसे ही कार्ब का 180 ग्राम है, फैट का 60 ग्राम है। जब हमें ग्राम में मिल जाते हैं तो अब फूड में हमें उसको कन्वर्ट करना है। अब फूड में कैसे कन्वर्ट करना है? आपको मिल्स पहले काउंट करना होगा। अभी एक तो पता चला आपको कि प्रोटीन मुझे 135 ग्राम लेना है। अब फूड पे तो नहीं लिखा होता कि प्रोटीन इसमें कितना है, जब तक वो लेबल्ड फूड है तो उसमें कैलोरीज या प्रोटीन्स या ग्राम में कितना है वो लेबल होता है, मगर सब्जी में वगैरह नहीं लेबल होता। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, आपको गूगल का यूज करना है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू हर जो फूड होता है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू गूगल देता है। तो उस हिसाब से हमें प्रोटीन मैनेज करना है। अब हम प्रोटीन का ही देखेंगे तो 135 ग्राम है और हमें 5 मील में डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझो 5 मील उसको देना है, तो 5 मील में 135 ग्राम डिवाइड करना है, 5 मील में कार्ब 180 ग्राम डिवाइड करना है, तो उसका आता है 27 ग्राम। तो एक मील में अराउंड 25 to 30 ग्राम तक प्रोटीन हम डिजाइन करना चाहिए एक मील में, प्रोटीन और 36 ग्राम कार्ब और फैट। हेलो, हाँ, किसी क्वेश्चन है? यस सर। सर जैसा आपने कहा कि कोई भी मिल या वेजिटेबल्स या कुछ हो तो नेट पे हमें मिल जाता है कि उसमें प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, बट सर अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग दिया हुआ है। राइट। एक गवर्नमेंट की साइट कैसे है, पता चलेगा? गवर्नमेंट की साइट है, या नेटमेड एक साइट है, नेटमेड, जो कि ऑथेंटिक साइट्स है। वो गवर्नमेंट से भी अटैच है। गवर्नमेंट का जो डेटा है, गवर्नमेंट का सब ICMR का डेटा है, वो वहाँ पे अटैच होता है। तो फिर वो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। हर साइट में थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है, या कुछ रीजन वाइज कुछ फूड में फर्क आ जाता है, तो उतना मैटर नहीं करता। बहुत सारा, हम समझो पनीर में कितना फैट है, तो 50% फैट होता ही है पनीर में,
तो किसी में 51 दिया होगा, किसी में 52 दिया होगा, मगर ज्यादा उसमें चेंज नहीं आता, राइट। तो नेटमेट जैसी या गवर्नमेंट की साइट है जो FSSAI की है, फूड सिक्योरिटी की जो साइट है, तो उस पे भी आप जा सकते हैं और ये कैलकुलेट कर सकते हैं। FSSAI, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो साइट पे भी आप ये जा सकते हैं। तो मैंने जो ये डाइट, अब मॉर्निंग मील बनाएंगे हम इनका। अभी तक ये क्लियर हुआ आपको मील को कैसे कन्वर्ट करना है इसको? क्योंकि प्रोटीन 135 है, 135 के 5 मील में का आप हमें कन्वर्ट करना है, तो 25 to 30 ग्राम तक प्रोटीन हमें 1 मील में लेना है। तो हम ब्रेकफास्ट में हम उतना प्रोटीन ले सकते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये कैलोरी, ये BMR एक्जैक्ट उतना ही होता है, हर एक का थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। जैसे प्रोग्रेस आपको कैसा है, 7-8 दिन में आपको पता चलेगा कि इवन BMR भी हम जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो भी उतना एक्यूरेट नहीं होता, 50%। तो आपको एक 8 दिन वो डाइट देख के पता चलेगा आपको, जब हम डाइट कैरी करेंगे वो, तो उसमें हमारा कैलकुलेशंस बराबर है, तो जो गोल है वो गोल या रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। कैलकुलेशंस यदि अगर आपका इंडिविजुअल कैलकुलेशंस जो है, बॉडी का एक जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, बॉडी 3 टाइप्स की होती है, इक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक। यदि अगर इक्टोमॉर्फिक है तो फिर स्किनी होगा, बॉडी स्किनी होगी, तो फिर उनका BMR बहुत ज्यादा है। यदि उनको थायराइड भी है तो थायराइड में भी क्या होगा, BMR ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस वक्त आपको पता नहीं चलेगा और हमें रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन करना चाहिए 8 दिन के लिए ये डाइट जब बनाते हैं। तो ऐसे ही अब सैंपल मील बनाया है मैंने, डिफॉल्टेड है। ओट्स हमने हाफ कप लिए, सुबह के मॉर्निंग मील हम जब बनाते हैं, तो प्रोटीन उसमें 3 ग्राम है, कार्ब 27 ग्राम है, फैट 3 ग्राम है, कैल्शियम है। और एप्पल हाफ लिया, एग्स 5 वाइट एग लिए, होल एग नहीं है, होल एग लिया तो फिर वहां पे ये फैट बढ़ेगी, इसलिए वाइट एग डाले हैं मैंने। फिर आलमंड्स है 7 ग्राम या 6 आलमंड्स, तो उसमें भी प्रोटीन एक, ये मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है ना, ये कैल्शियम, सोडियम, कोलेस्ट्रॉल, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो में भी जो मिनरल्स है वो मैक्रो मिनरल्स है, वो ज्यादा ये देखने की जरूरत नहीं है। जब स्पेशल आप कुछ मिनरल्स के लिए डिजाइन कर रहे हैं तब ये देखना जरूरी है, मगर प्रोटीन, कार्ब एंड फैट आर इम्पोर्टेंट, राइट। तो फिर हमने ये सुबह का मील बनाया, तो उसमें प्रोटीन 24 ग्राम है, कार्ब 41 ग्राम है, फैट 7 ग्राम है, और कैल्शियम का अभी देखने की जरूरत नहीं है उतनी। सोडियम देख सकते हैं, जिनको हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर है तो 3000 माइक्रो मिलीग्राम से ज्यादा सोडियम हमें दिन भर में नहीं जाना चाहिए, ये देखना है। और ये मील जो है, तो फिर ये मील जैसे डिजाइन किया है ऐसे हम डिजाइन कर सकते हैं। मैं एक टेम्पलेट दे दूंगा आपको जैसे ही ये सेशन होता है, तो उसमें क्या होगा, आप ये इजीली ऐसे ओट्स डालने के बाद सिर्फ गूगल पे देखना है कि आपको क्वांटिटी डाल के प्रोटीन कितना है, कार्ब कितना है, फैट कितना है। वो जब ये 3 पैरामीटर्स डालेंगे तो आपको इजीली टोटल आपका यहाँ पे अपने आप काउंट हो जाएगा। तो आपको इजी आप 24 ग्राम, 41 ग्राम, 7 ग्राम ये आपको एडजस्ट करने में, समझो मुझे और 3 ग्राम क्या करना है, इसमें प्रोटीन लेना है, तो फिर मुझे व्हाइट एग और एक व्हाइट एग मैंने ऐड कर लिया, तो एक व्हाइट एग में 3 ग्राम प्रोटीन होता है, तो और 27 ग्राम प्रोटीन यहाँ पे मिलेगा मुझे। गॉट इट? कोई क्वेश्चन है तो पूछो। हेलो हाँ सर, अगर इफ सपोज फैट कुछ कंज्यूम करना है, तो फैट कंज्यूम करते वक्त ऐसा कुछ फिक्स है कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ट्रांसफर फैट, मतलब किस टाइप का फैट कंज्यूम करना है? हाँ,
अभी कैसा Yes, है, सैचुरेटेड फैट इज अनहेल्दी फैट। आपको मैक्सिमम ऐसा डिवाइड नहीं होती, समझो मैंने ऑलिव ऑयल भी दिया तो 100% उसमें अनसैचुरेटेड फैट होता है, ऐसा नहीं। आपने कोकोनट ऑयल भी लिया तो उसमें भी कुछ सैचुरेटेड फैट होती है, कुछ अनसैचुरेटेड। आपको जो फूड लेना है वो अनसैचुरेटेड फैट रिच फूड लेना है। अनसैचुरेटेड फैट जो होती है वो रिच फूड लेना है, जैसे कि आलमंड्स है, देन पनीर में भी बहुत सारी अनसैचुरेटेड फैट होती है। और आपको डबल हीटेड फूड जो ऑयल है वो नहीं लेना है, या घी जैसा है वो ऑयल कम करना है थोड़ा सा। तो आप ये अनसैचुरेटेड फैट मैक्सिमम जिसमें है वो फूड ले सकते हैं। जैसे कि कोल्ड प्रेस्ड कोई भी ऑयल में अनसैचुरेटेड फैट ही ज्यादा होता है। और जब हम कुछ पैक्ड फूड लेते हैं तो उस पे डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल कितना है उसमें वो लिखा होता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल फ्री जो है वो यूज करना है। हम एक सेशन ले लेंगे कि हाउ टू डिकोड द लेबल्स ऑन फूड लेबल्स। तो अभी ये इस तरह से डाइट प्लान हम बना सकते हैं। इजी है, आपको लगेगा थोड़ा सा हार्ड क्योंकि फर्स्ट टाइम है। यदि अगर मैंने वो टेम्पलेट दे दिया तो आपको वो टेम्पलेट में डाइट बनाना इजी जाएगा। तो फिर और थोड़ा सा, यदि अगर ये डाइट आपको इजी है, मगर एक क्या आप ये डाइट इजीली बना सकते हैं? अभी कॉन्फिडेंस तो आया होगा अभी, मगर और इससे कुछ आप सीखना चाहते हैं, सिर्फ इतना ही एक दिन में मैं तो पूरा नहीं बता सकता। सिर्फ एक प्रोटीन पे हम 2-3 लेक्चर्स ले सकते हैं। यदि अगर किसी को आपको और कुछ लर्निंग करने की इच्छा है तो फिर मोर टाइप इन द चैट बॉक्स, मोर टाइप इन चैट बॉक्स मोर, यदि अगर आपको और कुछ मुझसे लर्न करने की इच्छा है तो। गुड, सूरज, मनीषा, मोर, कृतिका, वेरी गुड। हाँ, ओके, मैक्सिमम तो लोग सीखना चाहते हैं। तो फिर दूसरी स्लाइड में शेयर करूंगा एक। मैं कंटिन्यूअस 2 आवर्स हो गए नॉन स्टॉप टॉकिंग। तो फिर यदि अगर आपको और कुछ लर्न करना है तो मैंने बहुत सारे, क्योंकि पूरा तो मैं कोर्स ऐसे ले लेता हूँ, कभी कभी हर हफ्ते में एक सेशन लेता हूँ, मगर आपको प्रिसाइज कुछ चाहिए, प्रिसाइजली टोटल आपको एक ही डिश में आपको पूरा ये न्यूट्रिशनल नॉलेज चाहिए। तो एक मैंने कोर्स बनाया है, वो कोर्स मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस करता हूँ। अभी क्यों आप न्यूट्रिशन साइंस नहीं भी जानते तो भी ये आप डाइट प्लान बना सकते हैं। यदि अगर आप डाइट के लिए या न्यूट्रिशन के लिए कंफ्यूज है, क्लूलेस है, कहाँ से स्टार्ट करना है आपको नहीं पता, तो फिर मैं गाइड कर सकता हूँ आपको। एंड इसको कुछ बहुत सारे लैक्स रुपीस भी नहीं लगते। जैसे कि मैंने जो कोर्सेज किए हैं 50,000 उसकी फीस है। अभी भी आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। INFS के जो डिप्लोमाज है, GMFS है, ACSM के डिप्लोमाज है, और उसको 50,000 उसकी फीस है। तो फिर जब मैं फेस कर रहा था, मुझे पता नहीं था तो डाइट कैसे लेना है, न्यूट्रिशन प्लान कैसे बनाना है, तो मैंने इतने कोर्सेज करने, क्योंकि एक फाइनेंशियल स्टेटस हर एक का नहीं होता, या बहुत सारे लोगों का होता है, मगर वैसा मेंटर आपको कितना लेता है उसके ऊपर ही होता है।
तो एक कोर्स मैं प्री लॉन्च कर रहा हूँ, आपको 10 तारीख को इसका एक्सेस मिलेगा, ये कोर्स फैमिली न्यूट्रिशनिस्ट का, क्योंकि ये बहुत जरूरी मुझे लगा कि हर फैमिली में एक न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए, जिसको कि हमें न्यूट्रिशन के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में या एक्सरसाइज के बारे में आपको पता हो। तो ये कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ। किन लोगों को, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है, तो वो सिर्फ हैंड रेज करिए या यस टाइप करिए, तो फिर मुझे अलाउ करिए कि ये कोर्स मैं आपको दिखाऊं। जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है ये कोर्स करने के लिए, तो वो मीटिंग आपका जो मुझे सिर्फ आपके जो कमेंट बॉक्स पे आई एम लिविंग टाइप करिए। मैं आपको जो बोनसेस, जो टेम्पलेट्स वगैरह मैंने आपको कमिट किए थे, मेरा एक खुद का बुक है सीक्रेट्स ऑफ वेट लॉस, अमेजोन पे 500 प्राइस है उसका, वो उसकी लिंक, ये टेम्पलेट्स और दूसरा भी कुछ जो मटेरियल है, डाउनलोडेबल मटेरियल है, मैं आपको आपके मेल पे भेज दूंगा। आपका टाइम नहीं जाएगा। जो इंटरेस्टेड है लोग ये कोर्स करने के लिए, मुझसे सीखने के लिए, क्योंकि डाइट ही नहीं, सिर्फ डाइट से भी बहुत कुछ होता है हेल्थ में। एक्सरसाइज कैसे करना है, आपको मेंटेन कैसे रहना है, मेंटल फिटनेस कैसे रखना है, ये सब चीजें इस कोर्स में आने वाली है। तो ये मैं 10 तारीख को लॉन्च कर रहा हूँ। इसमें एक प्राइमरी सिलेबस है। वाओ, सब लोग हैंड रेज कर रहे हैं मैक्सिमम। थैंक यू कृतिका, सविता, रिया, सूरज एंड और गुड। जो एक्शन टेकर्स है, कभी कभी क्या होता है ना, मैं जब हम डाइट बनाते हैं तो प्रॉपर एक डॉक्टर से, क्योंकि मेरे डॉक्टर भी हूं मैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी हूं, कभी कभी क्या होता है सिर्फ कोई कोर्सेज कर लेते हैं, यदि अगर डीप नॉलेज नहीं है आपको, क्योंकि हमने डिसेक्शन किया होता है बॉडी का, तो ऊपर से जब एनिमेशन करके देखते हैं वो अलग और डायरेक्ट डिसेक्शन किया हुआ अलग। तो बॉडी को जो समझते हैं उससे सीखना, लर्निंग करना कभी भी आपके लिए अच्छा होगा। इसीलिए आपको एक मैं सरप्राइज दूंगा। आप सरप्राइज होंगे कि ये इन्होंने इतने कम प्राइस में या ऐसे कोर्स कैसे बनाया। तो फिर इसमें क्या होगा, फैमिली न्यूट्रिशनिस्ट है, ड्यूरेशन होगा 4 वीक्स। 4 वीक्स में मैं आपको, मैंने जैसे डाइट बनाया है या बनाता हूँ, सेम उसी तरह आप डाइट बनाना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। न्यूट्रिशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, माइक्रो मैक्रो, ये डिटेल में मैंने ये पढ़ाऊंगा। सिर्फ डिटेल्स ऑफ मैक्रोज, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। माइक्रोज क्या होते हैं, उसके बॉडी में क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, आपको डाइजेशन कैसा हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है, बॉडी मास इंडेक्स कैसा है, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है डायबिटीज के लिए वो क्या काम करता है, वो कैसे, वो सब डिटेल्स में आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द न्यूट्रिशन लेबल, मैक्रो ब्रेकडाउन कैसे करना है, जैसे अभी आपने पूछा था, फूड चार्ट कैसे बनाना है, एंड डाइट न्यूट्रिशन कैसे कस्टमाइज करना है। इससे ज्यादा, और सिर्फ डाइट प्लान ही नहीं, तो डाइट के लिए सस्टेन कैसे रहना है, डाइट बनाने के लिए सस्टेन, सुजोग थेरेपी, इसके बाद में आपको जो मुद्रा थेरेपीज है, सुजोग थेरेपीज है, एनएलपी टेक्निक्स है, ये सब इस कोर्स में आपको दिया जाएगा बोनस के तौर पे। इसकी रेगुलर प्राइस है 9,999, ये रेगुलर प्राइस है, क्योंकि ये वर्थ है उतना प्राइस। क्योंकि आपको जब 40,000 के कोर्सेस होते हैं, तो ये कोर्सेस मैंने जब मेरे दोस्तों को पूछा, तो वो कोर्स एक 10,000 के अराउंड ये इसकी प्राइस रख सकते हैं, ऐसे उन्होंने, या मार्केट की प्राइस इसी तरह से है। फिर भी मैंने मुझे ये प्राइस भी, क्योंकि मैं ये प्री लॉन्च कर रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट कोर्स है, और आपको 10 तारीख को आपको एक्सेस मिलेगा। जब आप फर्स्ट, अभी आज यदि अगर एनरोल करते हैं और मुझ में ट्रस्ट करते हैं, तो फिर सिर्फ आज के लिए, इसकी प्राइस तो बाद में बढ़ेगी ही, कल से ही बढ़ेगी। और ये प्री लॉन्च ऑफर मैं दे रहा हूँ सिर्फ 1,999, नॉट 9,999,
ओनली 1999 में मैं ये कोर्स आज लॉन्च कर रहा हूँ। यदि अगर आपको ये कोर्स करना है तो फिर एक लिंक मैं भेज दूंगा, तो वो लिंक पे अभी पेमेंट करना है आपको। और ये कोर्स का एक्सेस आपको 10 तारीख को मिलेगा। इस कोर्स में और बोनसेस क्या क्या दूंगा, तो मेरा इमीडिएट कल आपको एक कंसल्टेशन मिलेगा। कंसल्टेशन इन केस आपका बॉडी का जो कुछ भी पैरामीटर्स है या हेल्थ इश्यूज है, उसके बारे में मैं खुद एक कंसल्टेशन, मेरा खुद ऑनलाइन कंसल्टेशन आपको मिलेगा। बाद में हर हफ्ते में, ईच वीक में मैं एक वीकली डाउट क्लियरिंग सेशन लूंगा। वीकली डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, एक सेशन। और हर दिन आपको वीडियो की जो कुछ भी सीरीज है वो एक साथ आपको 10 तारीख को मिलेगी। आप अपने हिसाब से कभी भी कौन सा भी चैप्टर खोल के देख सकते हैं, या आप रीड कर उसको वॉच कर सकते हैं, रिपीट वॉच कर सकते हैं। वैसा प्लेटफॉर्म पे ये कोर्स बनाया गया है। और वीकली में लाइव आपको 1 घंटे का एक सेशन होगा, जो डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। तो उसमें आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। 4 सेशंस आपके इस 1 महीने में या 4 वीक्स में होंगे। फिर वेट लॉस थेरेपीज, उसमें आयुर्वेदिक ऑयल पुलिंग जैसे, बाद में सुजोग थेरेपी है, देन मुद्रा थेरेपीज है, NLP टेक्निक्स है, नाड़ी शुद्धि टेक्निक्स है। तो वो एक एक टेक्निक्स मैं आपको लाइव सेशन में ही बताने वाला हूं, या उसके वीडियोस भी आपको डालूंगा। तो जिन लोगों को ये कोर्स कम इसमें है, बहुत कम प्राइस रखी है मैंने, क्योंकि पूरा मैं दे रहा हूँ 18,000 का ये सब पोर्शंस है बोनसेस मिला के। तो सिर्फ 19 आज का ही दिन, या अभी अगले सेमिनार में यदि अगर आप आते हैं तो उसमें मैं इसकी प्राइस बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये मिनिमम प्राइस है। यदि आप इतना 1-1.5 घंटा मेरे साथ रहे तो मुझे भी बनता है आपको तो बोनसेस ये जो पहले मैंने कमिट किए थे वो तो देने ही वाला हूं। तो फिर मैं एक लिंक भेजता हूं, या जिनको लिंक नहीं मिली तो वो इस पे गुड, हाँ, तो ये नंबर पे फोन पे भी कर सकते हैं। और लिंक आलिए का लिंक भेजी है क्या सर ने? हाँ, कोर्स में एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा मेरा खुद का, जो हेल्दी वाइब है। तो हेल्दी वाइब का सर्टिफिकेट में हेल्दी वाइब का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। और कुछ क्वेरीज है? सिर्फ 15 मिनट या 10 मिनट हम रहेंगे यहाँ पे। 10 मिनट के लिए मैं एक काउंटडाउन लगाता हूँ। टाइमर, ठीक है। क्यों ये कोर्स इतना सस्ता या कम प्राइस में दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे भी ऐसे जब कोर्स में करता था तब मुझे उसी वक्त मैंने ये किया था कि मैं कोर्स कम से कम, क्योंकि फैमिली को आप सिर्फ ये कर रहे हैं तो इसमें करियर भी बना सकते हैं। इससे थोड़ा सा एडवांस, या मेरे साथ रहने के बाद आप प्रोफेशनली भी आप बाहर काम कर सकते हो, या अभी तो कम से कम फैमिली या खुद का जो हेल्थ आप देख सकते हैं, इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं 100%। पेमेंट नंबर, ओके ओके, पेमेंट नंबर मैं भेजता हूँ। बहुत सारे लोगों की इंक्वायरीज हैं, मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ। पेमेंट 8380981100।
ये नंबर पे फोन पे कर सकते हैं, या लिंक अभी तक पवार सर लिंक नहीं आई क्या? ओके, वन सेकेंड, लिंक भेज रहा हूँ, मैं खुद भेजता हूँ। आपके कोर्स के बारे में और कुछ डाउट्स है तो पूछिए। So can we have your personal contact number, please? यस मैम, सेम नंबर है मेरा, मैंने चैट बॉक्स में अभी भेजा है वो 8380981100। लिंक 2 मिनट में लिंक में भेज रहा हूँ। Sir, actually, where are you located? If he would like to have a personal consultation with you, where are you located? I am located in Latur, Maharashtra. Okay, okay, okay. From where you are, ma'am? I'm Dr. Priya Natarajan from Pune. Okay, okay, Pune. Maharashtra. Yes, Yes. yes. लिंक अभी भी नहीं आए हैं। ठीक है, जो इंटरेस्टेड है वो उनको मैं लिंक भेज दूंगा, शायद कुछ प्रॉब्लम। एक 5 मिनट ही देखेंगे। और जिन्होंने ये फोन पे पेमेंट किया है वो चैट बॉक्स पे डालिए, टीम मेरी आपको रिवर्ट करेगी कुछ पेमेंट इश्यूज है तो। सर पेमेंट लिंक या नंबर आप ग्रुप पे डाल सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे, सो हाँ। मैं पे करूँगा। राइट राइट, अभी आपको मैं कहाँ जाना पड़ रहा है, सो आई एम ड्राइविंग, सो विद इन 10 to 15 minutes can I do the payment? I will post it on group. Yes, thank you. Okay, thank you sir. Can I leave, sir? Yes sir. Yes, you can leave sir. Thank you. ठीक है, thank you all of you. Thank you very much, sir, for all your. Thank you ma'am, thank you for Yeah, attending thank you. session. Okay. I have just posted link. थैंक यू। आपको जो टेम्पलेट है वो मेल पे भेज दिया जाएगा।
चलो, थँक यू ऑल ऑफ यू. आय एम गोइंग टू साइन आउट नाउ. मी ही ऑफर परत 1 दिवसासाठी ठेवतो, कारण लिंकचा मैं ये ऑफर अभी और 1 दिन के लिए रखता हूँ, क्योंकि लिंक का प्रॉब्लम हुआ है, तो मेरी तरफ से एक प्रॉब्लम है वो. Thank you. I'm going to sign off you. Sign out and be healthy and happy.